नमस्कार दोस्तों, दीपावली के तुरंत बाद आपके सामने एक नई खुशखबरी आ गई है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें फॉर्म भरने की तारीख क्या होने वाली है, एग्जाम की तारीख क्या होने वाली है, इसके सिलेबस क्या रहेगा, क्या इसमें एज लिमिट रहेगी और किस प्रकार से हमारी रणनीति रहेगी, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल सटीक और कम समय में ज्यादा जानकारी हम लेने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो आपका वैकेंसी आई है, इसमें फॉर्म भरने की तारीख क्या है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 24 नवंबर 2023 से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक आपके पास टाइम है। ये फॉर्म भरने का डेट है। यहाँ पर डेट बहुत सारी दे रखी है, पर हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो 24 तारीख आपकी अभी आने वाली है नवंबर की, इस 24 तारीख से हमें फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? तो 28 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये सीधी बात अपने को याद रखना है और इसके बीच में हमें कैसे भी करके फॉर्म भर देना है। ये तो बात हुई है कि फॉर्म भर गया। अब फॉर्म भरने के बाद में अपनी जो एग्जाम रहेगी वो कब रहेगी? तो फरवरी 2024 में आपकी एग्जाम रहने वाली है। फरवरी 2024 में आपकी एग्जाम यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पर ये देखोगे तो आपके पास लगभग कितने महीने का टाइम है? तो लगभग आपके पास 3 महीने या 3 मंथ का आपके पास टाइम है इस एसएससी जीडी को निकालने के लिए। ये तो बात हुई फॉर्म भरने की। अब ये और जानकारी ले लो दोस्तों कि इसमें टोटल पद कितने हैं। तो लगभग अगर आप देखोगे ना तो 75,545 पद इसमें लगभग आए। मतलब ये मानकर चलो कि 75,550 पद तक इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे हो सकता है कि पद बढ़ जाए, लेकिन अभी हमें ये याद रखना है कि 75 से 76,000 के बीच में इसमें पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है कि 24/11/2023 से 28/12/2023 तक हमें कैसे भी करके फॉर्म भरना है। एग्जाम के लिए हमारे पास 3 महीने, पद आपके पास भरपूर मिले हैं। आपको 75,000 से भी ज्यादा पद आपको यहाँ पर मिल गए। तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये मानकर चलो कि आपको दीपावली का तोहफा मिल गया। अब बात आती है कि भाई इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो याद रखना है दोस्तों, इसकी जो एज लिमिट है ना वो 18 वर्ष से 23 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष है। लेकिन एज में यहाँ पर आपको छूट दी गई है। अब देखो एज में छूट किस प्रकार से, उस पर जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो SC ST है ना, SC ST कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दे रखी है। 5 वर्ष की छूट से मतलब क्या है? तो जितने भी SC ST के लोग हैं वो क्या करेंगे? तो 18 वर्ष से लेकर जो SC ST है उसमें आप देखोगे तो 28 वर्ष तक के लोग यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। तो मतलब ये यहां पर जो SC ST के लोग हैं ना वो आपके 18 से लेकर 28 वर्ष तक के जो लोग हैं वो इसमें फॉर्म भर सकेंगे। फिर बात आती है OBC की। तो OBC वालों को यहां पर 3 वर्ष का रिजर्वेशन या 3 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब जो OBC वाले हैं ये 18 वर्ष से लेकर जो आपके 26 वर्ष के जो लोग हैं ना ये आपके यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 18 से लेकर 26 वर्ष के जितने भी लोग हैं OBC वाले वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फिर बात आती है जो एक्स सर्विसमैन हुए हैं, तो एक्स सर्विसमैन को भी 3 वर्ष का छूट दिया गया। मतलब एक्स सर्विसमैन भी जो 26 वर्ष के हैं ना वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात अपने को ये याद रखना है कि जो भी SC ST कैटेगरी में आते हैं उनकी उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो OBC में आते हैं उनकी उम्र 18 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी उम्र भी 18 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये सीधी सिंपल सी भाषा में आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो सिलेबस बिल्कुल सीधा सिंपल सा सिलेबस है। आपका जो 20 नंबर या 20 जो क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों, ये किसके आएंगे? 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। और 20 क्वेश्चन के आपको कितने मिलेंगे? तो 20 क्वेश्चन के 40 नंबर आपको मिलने वाले। मतलब एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 20 क्वेश्चन के 40 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों, ये जीके जीएस या जनरल नॉलेज के आएंगे। जीके जीएस के 20 नंबर आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और इसके भी आपके 40 नंबर रहेंगे। फिर आपके 20 क्वेश्चन जो रहेंगे ये मैथ्स के आएंगे और इसके भी आपको 40 नंबर मिलेंगे। और 20 नंबर आपके किसके आएंगे? हिंदी या इंग्लिश के आएंगे और इसके भी आपको 40 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखना, आपके क्वेश्चन टोटल कितने आ रहे हैं? तो 20, 20, 40, 20 या 60 और 20 चुके 80 क्वेश्चन आपके टोटल आ रहे हैं। एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिल रहा है। मतलब आपको टोटल 160 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 160 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और कितने घंटे में आपको देना है? तो 60 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। मतलब 80 क्वेश्चन को आपको कितनी देर में करना है? तो 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर एक चीज देखना,
देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, तो वो यहाँ पर क्या चूज करेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में कुछ याद ही नहीं है, 0/सन्नाटा है, तो वो फिर यहाँ पर हिंदी को चूज करेंगे। तो आपको 3 सब्जेक्ट तो आपके रहेंगे, ये रीजनिंग रहेगी, मैथ्स रहेगा और जीके जीएस रहेंगे। एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि आप इंग्लिश ग्रामर लेना चाहते हो या हिंदी ग्रामर लेना चाहते हो, ये यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो टोटल 160 नंबर का पेपर रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेंगे और आपके पास कितने घंटे रहेंगे, तो आपके पास टोटल 1 घंटा रहेगा या 60 मिनट रहेगा। ये तो बात हुई पूरे सिलेबस की, क्या क्या इसमें चीजें रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन रणनीति की, कि भाई आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक चीज ऐसी बताता हूं दोस्तों, कि आपके पास 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है। एक भी नंबर मतलब अगर आप चाहो ना दोस्तों, तो जो मैथ्स है ना, इस मैथ्स में आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो, 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो, और आप चाहो तो इसमें 40 नंबर ला सकते हो। फिर आप बात करें रीजनिंग की, तो दोस्तों जो रीजनिंग है ना बिल्कुल ईजी आती है इसमें रीजनिंग, और आप चाहो तो 20 में से 20 नंबर रीजनिंग में ला सकते हो, 20 में से 20 नंबर मतलब 40 नंबर यहाँ पर ले आओगे। और एक आपका आता है दोस्तों हिंदी, एक आपका कौन सा आता है, हिंदी आता है। अधिकतर लोग हिंदी को टिक करते हैं, तो हिंदी के भी आप चाहो तो 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके 40 नंबर यहां पर ला सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 20 में से 20 ही क्वेश्चन आपके सही रहेंगे, हो सकता है 1-2 गलत हो जाए, हो सकता है ज्यादा गलत हो जाए, पर ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट में आप चाहो तो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब बात आती है साहब जीके की, तो जीके में देखो, जीके जीएस तो क्या है, एक पूरा मायाजाल है। आप क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री 3 है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक हिस्ट्री। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है। क्या आप अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, क्या आप पॉलिटी आप संविधान पढ़ोगे, आप क्या पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे। तो ये तो क्या है, ये एक आपके पास अपार भंडार है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट आपको दिए हुए ना, ये 3 सब्जेक्ट चाहो आप पूरे भी कर सकते हो और पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हो। लेकिन कितना ही पढ़ लेना, ये जो जीके जीएस के 20 नंबर है ना, ये 20 क्वेश्चन है, ये कभी भी आप पूरे नहीं कर पाओगे। इनमें टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा और नंबर भी कम आएंगे। तो उसमें आप देखो, इसमें क्या करना, जीके जीएस में आपका बेसिक कंप्लीट रखना, बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट रहेगी तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। मेन सब्जेक्ट, मेन चीजें पढ़ लेना। बाकी ये जो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी है ना, इन पर पूरा ध्यान आपको देना है, ज्यादा टाइम इनको देना है। जीके जीएस में से मैं आपको पूरी चीजें बता देता हूँ, इसमें पढ़ना क्या है वो चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। जीके जीएस में हमें क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है पॉलिटी या संविधान। अब इस पॉलिटी या संविधान में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों, ये आर्टिकल से पूछे जाते हैं, कौन सा आर्टिकल में क्या है। एक आप इसमें क्या करना, तो एक आपका जो संविधान संशोधन है ना, ये संविधान संशोधन याद कर लेना, संविधान संशोधन याद कर लेना। और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये आप पॉलिटी में पढ़ के जरूर जाना, यहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। एक आपका दोस्तों जो इंडियन ज्योग्राफी है ना, ये इंडियन ज्योग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहले तो इंडियन ज्योग्राफी में आप सामान्य परिचय पढ़ के जाना। सामान्य परिचय में क्या आएगा, तो कौन से देश की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है, कौन सा देश सबसे ज्यादा लगता है, कौन कौन से राज्य किस देश से लगते हैं, भारत की समुद्री सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर एक आता है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधे से ज्यादा पोर्शन आपका यहीं से कवर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए, भारत के प्रमुख नृत्य हो गए, भारत के नाटक हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, ये सारी चीजें जो आती है स्टैटिक जीके में आती है। तो स्टैटिक जीके को थोड़ा सा ज्यादा फोकस आपको करना है बाकी चीजों की बजाय, तो ये आपके ज्यादा नंबर खींच के लाएंगे। और थोड़ा सा साइंस आपको पढ़ना है दोस्तों, साइंस में भी आपको बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आपके शरीर के बारे में पढ़ना है, वहीं से आपके अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पूरी रणनीति है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद थोड़ा टाइम डेली अगर आप जीके को दोगे तो वैसे आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक चीजें। तो ये आपकी रणनीति रही, ये आपका एसएससी का पूरा नोटिफिकेशन, पूरा सार मैंने 5 मिनट में आपको क्लियर करवा दिया। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल पर आपको एसएससी जीडी की जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो वो भी आप डेली जुड़े रहना, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए। जीके कंप्लीट मैं आपको पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।